माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम देखेंगे कि यदि हमें कोई डाटा मिला है, उस डाटा में से हमें ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है, देन उसे मॉडिफाई करना है, या ब्लैंक सेल वाले रो या कॉलम को डिलीट करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे। देन उसमें हम फिल्टर भी लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक डाटा आ जाए नंबर्स का, तो नंबर्स का डाटा लाने के लिए इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पोर्शन, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल, देन ये रेंज बिटवीन, देन बॉटम नंबर ले लेते हैं हम 50, और यहाँ पे जो टॉप नंबर है वो ले लिया हमने 110, ब्रैकेट क्लोज करा और कंट्रोल के साथ एंटर करा। कंट्रोल के साथ एंटर करते ही ये सभी में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम रहेगी, जब भी मैं कोई नंबर एंटर करूँगा लिख के, तो ये सारे नंबर चेंज होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंज ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ। इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाऊँगा और यहाँ से कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट पे जाऊँगा एंड इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट वैल्यूज़, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसमें पहला वाला सेलेक्ट करना है, वैल्यूज़ वाला। सेलेक्ट करके ये पेस्ट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कुछ नंबर एंटर करके, तो देख सकते हैं ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद इसमें से मैं क्या करता हूँ, कुछ सेल को ब्लैंक्स कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं कुछ सेल को ब्लैंक्स कर लेता हूँ। इसमें से मैंने कुछ सेल ब्लैंक्स कर लिए जगह जगह से। अब मैं दिखाता हूँ कि इन सेल को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, देन कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस जी। तो देन हम गो टू में आ जाएंगे। गो टू में आ जाने के बाद हमें स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ से ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो भी ब्लैंक सेल्स थे वही सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ वही ब्लैंक सेल सेलेक्ट हुए हैं। देन कौन सी रो में है वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकेंड, फोर्थ, 6, 8, 13, 16, 18 रो में है। इसी तरीके से ये कॉलम भी शो कर रहा है, CEGIKL और N। तो इस तरीके से ये रो कॉलम शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सारे ब्लैंक सेल के रो हैं, रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं। रोज़ को, जो ब्लैंक सेल के रोज़ हैं उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डिलीट पे जाएंगे। डिलीट पे जाने के बाद यहाँ पे डिलीट सीट रो करेंगे। डिलीट सीट रो करते ही देख सकते हैं जो भी रो थी ब्लैंक्स वाली वो डिलीट हो चुकी है। अब मैं बैक करूँगा कंट्रोल जेड से, अंडू करूँगा यानी कि। देन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कॉलम को भी यहीं से डिलीट करेंगे, डिलीट सीट कॉलम। डिलीट सीट कॉलम करते ही यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो कॉलम थे ब्लैंक वाले, जो सेलेक्ट थे ब्लैंक सेल के कॉलम, वो डिलीट हो चुके हैं। कंट्रोल जेड से अंडू करूँगा। देन अगर हमें ब्लैंक सेल्स को ही डिलीट करना है तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो डिलीट पे फर्स्ट ऑप्शन है, डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स करते ही यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आप ही रहने देंगे और इसे कर देंगे हम डिलीट। डिलीट करने के बाद देख सकते हैं ये डिलीट हो चुके हैं। और जो वहाँ पे ऑप्शन आया था, कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ मैं, कंट्रोल जेड के अंडू करा। यहाँ पे जब हमने डिलीट सेल्स करा था तब इसने पूछा कि डिलीट शिफ्ट सेल्स अप करना चाहते हो या फिर शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेफ्ट अप करने की, जैसे मैंने अप करा था, सेल्स अप, ओके करा। देन देख सकते हैं यहाँ से ये अप हो गया, वो सेल डिलीट हो गया और वहाँ से जो नंबर्स थे वो ऊपर हो गए एक एक, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ऐसे ही काम करेगा। कंट्रोल जेड से अंडू करा, डिलीट करके डिलीट सेल, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही काम करेगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ से ही लेफ्ट में हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से हो गया, यहाँ से ये लेफ्ट में चला गया। इसी तरीके से दिखाएंगे हम। डिलीट सेल में था एंटायर रो, ओके करा। एंटायर रो और एंटायर कॉलम वही ऑप्शन है जो हमें नीचे मिले थे, जो हमने दिखाए थे कि रो को और कॉलम को कैसे डिलीट करें। जैसे कि एंटायर रो है, यहाँ से डिलीट करा, वही ऑप्शन है जो हमने पहले करा था यहाँ से।
डिलीट शीट रो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके एंटायर रो भी कर सकते हैं, या एंटायर कॉलम भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं डिलीट शीट कॉलम। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू। अभी ये सेल सेलेक्ट है, सेलेक्ट रहते ही मैं क्या करूँगा, इसमें कर लेता हूँ कलर्स। सपोज मैं इसमें येलो कलर कर लेता हूँ। येलो कलर करने के बाद अब हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, देन देखते हैं उन फिल्टर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को फ़िल्टर लगाना है, सपोज़ यहाँ फ़िल्टर लगाना है या सभी में फ़िल्टर लगाना है, तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाऊँगा और यहाँ से फ़िल्टर कर दूँगा। फ़िल्टर करने के बाद देख सकते हैं सभी कॉलम पे फ़िल्टर आ गया है। अगर तुम्हें सिर्फ कलर्स वाले पे चाहिए तो कलर्स वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को, और उस पर फ़िल्टर लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सभी पे लगा लिया है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हम कलर से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज जैसे कि हम सी वाला कॉलम ले रहे हैं, इसमें जो येलो कलर है, इसको मैं चाहता हूँ इसको इस रो को ही पूरी डिलीट कर दूँ, जिसमें ये कलर है उसको मैं डिलीट कर दूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पे जाऊँगा फ़िल्टर बाय कलर। फ़िल्टर बाय कलर पे जाके कर दूँगा नो फिल। यहाँ पे नो फिल करते ही जो वो रो थी कलर वाली सी कॉलम में, वो डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे वापस जाऊँगा, फ़िल्टर पे जाऊँगा, जैसे इसे अनटिक करूँगा वो वापस आ जाएगी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ जो ये कलर है सिर्फ मैं फ़िल्टर में सिर्फ इसी वाले रो को रखूँ, तो क्या करूँगा, फ़िल्टर पे जाऊँगा और यहाँ फ़िल्टर बाय कलर से ये कलर वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। तब यहाँ पे क्या होगा, जिसमें ये कलर है सिर्फ वही रो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अगर हम इसे वापस पहले जैसे करना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वापस इस पर अनटिक कर देंगे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो कलर वाली रो है ये क्या हो कि नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाए। अभी सबसे नीचे ये वाली रो है, अब मैं चाहता हूँ ये वाली नीचे आ जाए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा फ़िल्टर पे, सॉर्ट बाय कलर पे जाऊँगा, सॉर्ट बाय कलर पर। पहले हम फ़िल्टर बाय कलर पे गए थे, अब जाऊँगा सॉर्ट बाय कलर पर और यहाँ पे कर दूँगा नो फिल। नो फिल करते ही देख सकते हैं ये वाली जो रो है ये सबसे नीचे आ गई है। अगर मैं देखो यहाँ से दूसरी रो करता हूँ, मैं एन वाले कॉलम की रो करता हूँ जिसमें येलो कलर है, सॉर्ट बाय कलर और नो फिल करता हूँ, देन ये नीचे आ जाएगी और ये एक ऊपर चली जाएगी। जो मैंने पहले करी थी वो एक ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई। तो इस तरीके से ये फ़िल्टर वर्क करता है। अगर मैं चाहता हूँ इसे टॉप पे लाऊं, या मैं चाहता हूँ जो जी वाले कॉलम में येलो वाले कलर के रो है, यानी कि 14th रो जिसमें येलो कलर है, उसे मैं अब ऊपर लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ फ़िल्टर पे जाऊँगा, सॉर्ट बाय कलर में नो फिल से तो नीचे गया था। अगर मैं इसे इस तरीके से कलर पे करूँगा देन देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप पर आ जाएगी। देन अगर मैं चाहता हूँ ये वाली टॉप पर आए तो इस पर क्लिक करूँगा, सॉर्ट बाय कलर, इस पर क्लिक करूँगा, देन ये टॉप पे आ जाएगी और ये नीचे चली जाएगी एक। तो इस तरीके से फ़िल्टर वर्क करता है ब्लैंक्स में, ब्लैंक सेल्स में कलर के साथ।